नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, जैसे कि आपको पता है 4 जुलाई से शुरू हो गया है और इसका अंत 31 अगस्त तक होगा। इस वरी 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। तो जो तीसरा सोमवार है हमारा 24 जुलाई का, उस दिन अगर हम ये एक उपाय कर लेते हैं तो हमें धनवान होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तीसरे सोमवार के दिन अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है सारी पूर्ण हो जाएगी। मान लीजिए आप नौकरी की तलाश बहुत दिन से कर रहे हैं तो आपको नौकरी भी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप परेशान हैं वो बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपको आपके जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सावन मास का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को पड़ने जा रहा है। ये सोमवार अधिक मास का पहला सोमवार होगा। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हो चुकी है। अधिक मास में इस वरी 3 सोमवार पड़ेंगे। अधिक मास का हमारे हिंदू धर्म में विशेष और खास महत्व होता है। अधिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और कहा जाता है कि अधिक मास के सोमवार के दिन की गई पूजा से हमें विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है और साथ में भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती ही है और आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाता है। 24 जुलाई को सावन के तीसरे सोमवार को रवि और योग बन रहा है। रवि योग पर की गई जो पूजा होती है उससे हमें 4 गुना फल प्राप्त होता है। और दूसरा जो बन रहा है योग, उसमें अगर आप पूजा करते हैं तो आपको उसी समय थोड़े ही टाइम में आपको फल प्राप्त हो जाएगा। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और सावन के महीने में की गई पूजा का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी अगर आप सावन के महीने में सच्चे हृदय से उनका नमन करते हैं तो। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है। सावन का महीना हर एक पल गंगा जी के समान पवित्र माना जाता है। कहा जाता है सावन के महीने में अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से अगर भगवान की पूजा करते हैं तो उसका फल उनको बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। और सावन के सोमवार का अपने आप में एक खास महत्व होता है। पुराणों में कहा गया है कि अगर सावन के महीने में और सावन के सोमवार को अगर कोई उपाय आप करते हैं तो उसका लाभ आपको प्राप्त तो होगा ही होगा। और ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में अधिक मास के सोमवार को दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उससे आपको विष्णु भगवान और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अधिक मास के सोमवार के दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उससे आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाएगी और आपको उसका फल भी बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा। हम आपको कोई चीज़ें ऐसे बताने जा रहे हैं कि सोमवार के दिन आपको घर पे लेके आना है और इनसे आपको उपाय करना है। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान विष्णु की भी, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। भगवान विष्णु की कृपा से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे। आप जो कार्य को भी शुरू करें वो ज़रूर पूर्ण हो और भगवान भोलेनाथ का वरदान आपको मिले जिससे कोई भी समस्या आपके निकट नहीं आ सके। सबसे पहली चीज़ जो आपको लानी है वो है धतूरे का पेड़, क्योंकि धतूरा भगवान को भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। सावन मास के अधिक सोमवार के दिन अगर धतूरे का पेड़ लाकर आप अपने घर में स्थापित कर देते हैं और हर एक सोमवार के दिन आप उसमें जल चढ़ाते हैं तो उससे आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, धन संपत्ति और भी कोई बीमारी संपत्ति और भी कोई भी समस्या है, सारी दूर हो जाएगी। आपके परिवार में किसी को भी किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहा जाता है जो धतूरे का पेड़ होता है वो घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 34 में भी लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में धतूरे का पेड़ स्थापित कर लेता है तो उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे तो आप अधिक मास के सोमवार के दिन अपने घर पर छोटा सा शिवलिंग ले आइएगा। शिवलिंग को ले आकर अपने घर पर स्थापित कर लीजिए। अधिक मास के पहले सोमवार यानी कि 24 जुलाई को ले आकर आपको शिवलिंग को स्थापित करना है और उसी दिन से आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर देना है और पूरे सावन के महीने इसको जल देते रहिए।
अगर सावन का महीना ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद अगर सोमवार के दिन भी अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है सारी पूर्ण हो जाएगी। आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, सारा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करने लगेगी। इसी प्रकार से बता दें आपको कि भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत ही प्रिय है। कार्तिक मास का पहला सोमवार 24 जुलाई को पड़ रहा है, तो उस दिन आपको क्या करना है, आप भस्म ले आइए और सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन जल भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटे जल में थोड़ा थोड़ा मिला करके आप भगवान भोलेनाथ पे अभिषेक करिए। अगर आप इतना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। और कहा जाता है भस्म से अगर शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो इससे हमारी मनोकामना भी पूरी होती है। मान लीजिए आपके जीवन में शनि दोष है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। और एक उपाय आपको और भी करना है कि आपको क्या करना है, इस सोमवार से पहले आधा किलो आपको तिल ले आना है। तरफ करके शिवलिंग पर क्या करना है कि आपको 1 किलो काले तिल ले आने हैं और प्रत्येक सोमवार को आपको क्या करना है, एक लोटे में 108 काले तिल के दाने डाल करके भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ पर शिवलिंग पर अभिषेक करना है। आपको के शनि दोष, मंगल दोष पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे, पर इनका प्रकोप बहुत ही कम हो जाएगा। और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो शनि दोष और मंगल दोष जो आपके ऊपर है उसका लगभग बहुत ही ज़्यादा हिस्सा आप पे कम हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में धन आना कम हो गया है, बरकत कम हो गई, आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा ही रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक नाग नागिन का जोड़ा खरीद कर लेके आना है और उसको मुख्य द्वार पर रख देना है। और अगर आपने इतना कर दिया तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेंगी। आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। आपके घर की बरकत भी होगी और आपके घर की उन्नति भी होगी। कोई भी नेगेटिव जो एनर्जी होती है आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसी तरह से भोलेनाथ अपने गले में और अपने हाथों में रुद्राक्ष धारण किए होते हैं। रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के आंसू से बने हुए हैं। मान्यता है कि अधिक मास के पहले सोमवार के दिन अगर रुद्राक्ष ले आते हैं और अपने घर के पूजा स्थान पर रख देते हैं तो, और सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन इस रुद्राक्ष की पूजा करते हैं तो आपके घर में खुशहाली आती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। मान लीजिए आपके घर में धन आना बंद हो गया है, धन के कारण आप बहुत परेशान हैं, पैसों की तंगी रहती है, कर्जा बढ़ गया है, तो इस सोमवार से पहले डमरू खरीद ले आइएगा किसी भी पूजा घर से। इस डमरू को अपने घर में के पूजा घर में स्थापित कर दीजिएगा और प्रत्येक सोमवार को आपको इस डमरू को धूप दिखाना शुरू कर देना होगा, क्योंकि डमरू भोलेनाथ का प्रतीक है। इसलिए अगर आप अपने मंदिर में डमरू स्थापित कर देते हैं तो इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, आपकी जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है और आपके घर में धन आने के रास्ते भी खुल जाएंगे, भी खुल जाएंगे, भी खुल जाएंगे, भी खुल जाएंगे।